एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास ना तो अधिक धन था, ना ही कोई बड़ी संपत्ति। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति रहती थी। गांव में एक धनी सेठ भी रहता था, धनपाल। उसके पास सोना, चांदी, जमीन, जायदाद सब कुछ था, लेकिन वह बहुत कंजूस था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। गांव वाले उससे डरते तो थे, लेकिन उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और तेजस्वी थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और साधु उन्हें उचित मार्ग दिखाते। रघुनाथ भी उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं गरीब हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं दान करना चाहता हूँ। क्या बिना धन के भी दान किया जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दान केवल धन का नहीं होता। सच्चा दान वह है जो दिल से किया जाए। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, तो तुम सेवा, प्रेम और सहानुभूति का दान कर सकते हो। रघुनाथ को यह बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करेगा। अगले ही दिन जब वह खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला रास्ते में बैठी है और बहुत भूखी लग रही है। रघुनाथ के पास केवल 2 रोटियां थी, एक अपने लिए और एक अपने बच्चे के लिए। उसने बिना सोचे एक रोटी उस बूढ़ी महिला को दे दी। महिला ने आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। रघुनाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज तुमने कम खाना क्यों लाया? रघुनाथ ने सारी बात बताई। पहले तो पत्नी थोड़ी नाराज हुई, लेकिन फिर बोली, अगर तुमने किसी भूखे को खिलाया है तो यह अच्छा काम ही है। धीरे धीरे रघुनाथ की आदत बन गई। वह रोज किसी न किसी की मदद करता। कभी किसी को पानी पिला देता, कभी किसी बूढ़े को सहारा दे देता, तो कभी किसी बच्चे को पढ़ा देता। उधर धनपाल सेठ ने भी साधु से पूछा, महाराज, मैं बहुत धनी हूँ। मैं बड़ा दान करना चाहता हूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिले। साधु ने कहा, दान करो, लेकिन दिल से करो। दिखावे के लिए किया गया दान व्यर्थ होता है। धनपाल ने सोचा, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मेरा दान भी बड़ा होना चाहिए। उसने गांव में घोषणा कर दी कि वह एक बड़ा भोज करवाएगा। भोज के दिन उसने बहुत सारा खाना बनवाया, लेकिन वह हर किसी को यह दिखाता रहा कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। वह बार बार लोगों से अपनी प्रशंसा करवाता। साधु यह सब देख रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई और फसलें सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। रघुनाथ के पास भी बहुत कम अनाज बचा था। फिर भी उसने जो थोड़ा था उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दिया। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। तभी उसे एक घायल व्यक्ति मिला। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। कई दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे वह व्यक्ति ठीक हो गया। जाते समय उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई,
मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उधर धनपाल सेठ के पास बहुत सारा अनाज था, लेकिन उसने अपने गोदाम बंद कर दिए। वह सोचता था, अगर मैंने सब बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। गांव के लोग उससे मदद मांगने गए, लेकिन उसने मना कर दिया। समय बीतता गया, सूखा और बढ़ता गया। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि राजा स्वयं गांव का हाल जानने आ रहे हैं। राजा गांव पहुंचे और उन्होंने लोगों की स्थिति देखी। उन्होंने पूछा, यहाँ सबसे दयालु और मददगार व्यक्ति कौन है? सबने एक स्वर में कहा, रघुनाथ। राजा ने रघुनाथ को बुलाया और उसकी कहानी सुनी। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने सच्चा दान किया है, बिना किसी स्वार्थ के, इसलिए मैं तुम्हें पुरस्कार देता हूँ। राजा ने उसे जमीन, अनाज और धन दिया ताकि वह अपने परिवार के साथ साथ गांव की भी मदद कर सके। फिर राजा ने धनपाल को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने किसी की मदद नहीं की। तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है। धनपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हो गया। उसने रघुनाथ से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे सच्चे दान का रहस्य समझ में आ गया है। अब मैं भी दिल से दान करूँगा। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, दान का मतलब केवल देना नहीं है, बल्कि किसी की ज़रूरत को समझना और बिना स्वार्थ के मदद करना है। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। धनपाल भी अब ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगा। गांव फिर से खुशहाल हो गया। कहानी की सीख यही है दोस्त, कि सच्चा दान वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह है जो दिल से बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। दान केवल धन का नहीं होता, समय, सेवा, प्रेम और सहानुभूति भी सबसे बड़े दान हैं। राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।